नमस्कार मित्रों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 2-3 दिन पहले मैंने दिल्ली बुराड़ी से कुलदीप सिंह रावत की एक वीडियो अपलोड की थी। वो खबर आपको सुनाई थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स दी, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि 1.5 महीने तक आखिर कुलदीप सिंह रावत रहे तो रहे कहाँ। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उसके बाद साथ ही साथ कुलदीप रावत की इस समय स्थिति क्या है और वो कहाँ है इस वक्त, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सभी लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा और इस वीडियो को शेयर किया, जिसकी वजह से कुलदीप सिंह रावत खुद इस वीडियो को भी देखते थे और खुद उन पर दबाव पड़ा तो फिर अपने आप ही वो घर पहुंच गए। बड़ी खुशी की बात है। परिवार की जो एक खुशी थी वो दुगनी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद वो कैसे आए और कहाँ थे, मैं आपको बता दूं कि कुलदीप रावत जब घर से नोएडा के लिए अपने जॉब के लिए निकले थे तो नोएडा सिटी सेंटर से अचानक वो गायब हो जाते हैं और वहाँ से पता नहीं उनके मन में क्या विचार आता है, वो सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं और सीधे काशी की तरफ चले जाते हैं। और काशी से जो उनका कहना है कि मैं काशी में था, यानी कि काशी का मतलब वो बनारस में थे। और उसके बाद अभी भी वो सही तरीके से फिट नहीं है और बोलने की हालत में नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। और जब वो घर आए थे वहाँ से, वाराणसी से, काशी से जब वो घर आए थे, उनके शरीर में वो कपड़े नहीं थे जो कपड़े पहन के गए थे। पैंट और शर्ट नहीं थी। वो खुद जैसे एक बाबाओं के कपड़े पहनते हैं और उनके हाथ में एक मोटी किताबें थी, बहुत सारी किताबें उनके बैग में भी थी। और उसके बाद कुछ किताबें धार्मिक की भी थी, कुछ अलग अलग टाइप की अभी किताबें हैं, उनकी भी जांच चल रही है, उसकी भी छानबीन हो रही है कि किताबें हैं किस तरह की है। और गले में माला, रुद्राक्ष की माला और तमाम अलग अलग टाइप के जो तांत्रिक टाइप के मालाएं होती हैं वो भी थी, धार्मिक मालाएं भी थी और तरह तरह की वो बातें कर रहे थे। जब मैंने सीधे लाइव करना चाहा, कुलदीप रावत के ब्रदर को मैंने फ़ोन लगाया था तो वो कह रहे थे कि इस वक्त हम यहाँ पर नहीं हैं और वो चले गए हैं इस वक्त अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल चले गए हैं, जहाँ पर अपने जो गांव के देवी देवता हैं उन देवी देवताओं की पाठ पूजा के लिए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि उत्तराखंड में देवभूमि है, इसलिए जो पितृदोष है या फिर जो कुल देवता हैं कहीं उसका दोष तो नहीं है, इसके लिए वहाँ कुछ जानकारों से मिलेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर देवी देवताओं का कोई प्रभाव नहीं है तो फिर क्या उनको कुछ खिला दिया गया था वहाँ पर। जब वो घर आए थे तो उनकी जो सेहत थी, मैंने सेहत के बारे में उनके ब्रदर से पूछा था तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, न खाना खाया उसने और न पानी पिया और बहुत कमज़ोर होकर वो घर आए थे। घर आते ही जब दरवाजे के अंदर आए, करीब 3 से 3:30 बजे वो घर पहुँचे और शाम को। और जब घर के अंदर आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो हमारी रीति रिवाज होती है, कई दिनों के बाद वो 1.5 महीने के बाद घर पहुंचे हैं तो नमस्कार कुछ हुई थी। उन्होंने बोला किसी से बातचीत नहीं की, न किसी से नमस्कार, न किसी से कोई बातचीत की, एक कोना पकड़ लिया। और जब हमने पूछा कि अभी तक कहाँ थे तो उन्होंने कभी बनारस बता रहे थे, कभी कह रहे थे काशी गया था, कभी वाराणसी में था। तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। काशी हो, बनारस हो या वाराणसी हो, वो सब एक ही इलाका है, वो एक ही के नाम से जाना जाता है। लेकिन तरह तरह की और भी बातें कर रहे थे और सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि अभी जो सही से वो ठीक नहीं हुए और अभी सदमे में है, न मालूम क्या कुछ हुआ है, अभी उनको काफ़ी वक्त लगेगा अभी ठीक होने में। बहरहाल वो घर पहुँच गए हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। हमने अपने हाथ पैर ही छोड़ दिए थे, ये कहना उनका था। तो अब धीरे धीरे करीब वक्त लगेगा तो कुलदीप रावत ठीक हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह हो जाएं, क्योंकि अब घर लौट चुके हैं। तो ये खबरें आपको बतानी जरूरी थी क्योंकि सोशल मीडिया पर, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर जाते तो जाते कहाँ हैं। तो मित्रों ये बात थी कि कुलदीप काशी, वाराणसी, बनारस गए थे और वहाँ पर क्या कुछ हुआ और इतने कमज़ोर, दुबले पतले और ये जो वेशभूषा पहनकर आए उसका क्या कारण रहा, ये फिर जब वो ठीक हो जाएंगे, जब सही से बात करेंगे तब आपको सीधे लाइव दिखाएंगे। और बाकी कुछ और होगा तो उसके बारे में आपको पल पल की खबरें देते रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।